15 शाबान को कब्रिस्तान सवाब समझ के जाना बिदअत अमल है। कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है, इंतहाई कमजोर हदीस है, जिंदगी में एक बार वाली है, सहाबा से वो भी साबित नहीं है और वो भी चुपके से गए। आप जत्तों की जगह में जा रहे हो, तो या तो ये बिदअत है या बिदअत की तायद है। दूसरा काम, इस रात को लोग कहते हैं नहाओ धो और त्योहार है, तो त्योहार इस्लाम में दिन में होते हैं, रातों में। ईसाइयों के, हिंदुओं के त्योहार हो सकते हैं, मुसलमानों के त्योहार दिन की रोशनी में होते हैं, रात के अंधेरों में नहीं होते। रातें इबादत की होती हैं, त्योहार नहाना धोना अच्छे कपड़े ये दिन के काम है। तीसरा काम क्या है? हलवा मांडा, हलवे मांडे पकाते हैं। तो जब त्योहार ही नहीं है तो हलवे किस बात का भाई? हलवे तो ईदों में खुशियों में होते हैं ना, हमारे त्योहार दिन में होते हैं भाई। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और जुम्मे का भी दिन एक किस्म का त्योहार है, ये भी दिन की रोशनी में। तो आपने हलवे मांडे भी नहीं। फिर इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, कुरान में साफ तौर पर है कि वो लैलतुल कदर में होते हैं। और हमने कुरान भी कब नाजिल किया? रमजान में और लैलतुल कदर में। बिल्कुल वाज़े कुरान की आयतें हैं। इसके मुकाबले में जो 15 शाबान वाली हदीसें हैं जिनमें आता है कि इस रात फैसले होते हैं, वो कुरान के मुकाबले में जानदार, सनद के लिहाज से मजबूत नहीं है। चौथी बात है पटाखे, शब बारात के पटाखे। तो भाई ये तो पटाखे ये भी जायज नहीं है। आप क्यों एक रात को एक इबादत का उनसर दे के उसमें पटाखे फोड़ रहे हैं? लोगों की नींदें खराब होती हैं, हार्ट पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बहुत बड़े आग लग जाती है बाज़ दफा। ये अमल भी हराम है, नाजायज है। और दिन का रोजा 15 शाबान का, वो भी किसी सही हदीस से साबित 15 शाबान का रोजा और इस रात को तकदीर के फैसले वगैरह ये सब चीजें साबित नहीं है। हाँ, अब यह इबादत है या नहीं है, तो जुमहूर के नजदीक इसमें इबादत की फजीलत है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन उस फजीलत के भी कायल नहीं है। तो इख्तलाफी मसला है, इजमाई मसला नहीं है। लिहाजा करने का काम यह है कि अगर कोई करना चाहे तो भाई इबादत करे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसको इस रात में इबादत का सवाब दूसरी रातों की निस्बत ज्यादा मिलेगा। हाँ, अब इबादत का कोई खास तरीका मनकूल नहीं है कि ये पहली रकत में ये इतनी दफा पढ़ो, दूसरी रकत में इतनी दफा पढ़ो। और नफली इबादत शरीयत तरगीब देती है घर में करने की। अफजल क्या है कि घर में इबादत की जाए। अब अगर आप समझते हैं घर में दिल नहीं लगेगा तो फिर मस्जिद में आ जाएं, लेकिन इज्तिमाई सतह पे मस्जिद में जमातों की नमाजें कायम करना, इज्तिमाई कुरान ख्वानियां करना, ये तमाम आमाल बिदत है। तो चलो किसी बहाने इबादत कर लो, तो उसमें यह है कि इनफिरादी करनी है, बेहतर है घर में की जाए, नहीं तो मस्जिद में कर लें आके। और कोई खास तरीके की इबादत नहीं करनी, तिलावत है, दुआएं हैं,